हेलो फ्रेंड्स, राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में राजस्थान के जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है लेवल 1 और 2 की, उसका बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान जीके में पहला टॉपिक दिया हो आपका राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। देखिए, आपने राजस्थान की रीट एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आप वन लाइनर तौर पर याद करके काम चला सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको मुख्य परीक्षा देनी है तो आपको इसके टॉपिक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहले वन लाइनर तौर पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से देख लेते हैं, फिर अभी डिटेल में देखेंगे। जैसे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ाबड़। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहेड़ा। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा और ऊँट। देखिए, चिंकारा को पहले राज्य पशु का दर्जा दिया गया था और ऊँट को बाद में राज्य पशु का दर्जा दिया गया 2014 में। ये आपका वन्यजीव की श्रेणी में आता है चिंकारा, जबकि ऊँट है वो पशुधन की श्रेणी में आता है। राजस्थान का राज्य लोकगीत कौन सा है? केसरिया वालम। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। देखिए, ये हमने देखा वन लाइनर तौर पे। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मुख्य परीक्षा देनी है तो हमें इसे डिटेल में पढ़ना होगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, हमने पढ़ा था सबसे पहले राजस्थान का राज्य पशु, तो किसे माना था? चिंकारा को। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 22 मई 1981 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, वो भी किसमें? वन्य जीव श्रेणी में। ये बात ध्यान रखनी है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्योंकि लेवल 2 में आपका मैथ और साइंस, उसमें आपका वैज्ञानिक नाम भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक नाम को भी कंसीडर किया गया है। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। कहाँ पे देखे जा सकते हैं? जोधपुर में। चिंकारे को छोटा हरिण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारे के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य, जो कहाँ पर है आपका? जयपुर है, प्रसिद्ध है। चिंकारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। चिंकारा को श्री गंगानगर जिले का क्या लिया गया है? शुभंकर के तौर पे लिया गया है। अच्छा, देखिए, फिर उसके बाद में राजस्थान राज्य पशु किसे माना गया था? ऊँट। ये किसमें माना गया? पशुधन श्रेणी में। वो आपका वन्य जीव है, जैसे जंगली जीव के तौर पे लिया गया। ये पशुधन श्रेणी में ऊँट को माना गया था। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 19 सितंबर 2014 में। इसे 2014 में दिया गया था और चिंकारा को 1981 में दिया गया था। ऊँट वध रोक अधिनियम कब आया था? दिसंबर 2014 में। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। दोबारा सुनेंगे, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। और 2-3 पॉइंट बचे हुए राज्य पशु के ऊपर, चलिए उसे देखते हैं। राज्य में जैसलमेर सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला है, जबकि प्रतापगढ़ सबसे कम ऊँटों वाला जिला है। सबसे अधिक जैसलमेर में और सबसे कम किसमें? प्रतापगढ़ में। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, जो कि कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर में है, ये बीकानेर में स्थित है। जैसलमेर के नाचना का ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय पाबू जी को है। ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है इन्हें, क्योंकि राजस्थान में ऊँटों का लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। ऊँट का पहनावा भी देख लेते हैं, पूछा जा सकता है। देखिए, पीठ पर होती है उसे काठी बोलते हैं। गर्दन पर जो पहनाते हैं उसे गोरबंद बोलते हैं, गोरबंद गोरबंद। टांगों पर जो पहनाते हैं उसे मोड़िया बोलते हैं। मुख पर जो पहनाते हैं उसे मोरखा बोलते हैं। पूंछ पर जिसे
यूज किया जाता है उसे परचनी बोलते हैं, और जो गद्दी होती है उसे बोलते हैं मेलखुरी। ठीक है। अच्छा, ऊँटों की प्रमुख नस्लें इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बीकानेरी, जो मुख्य नस्लें हैं, बीकानेरी, जैसलमेर, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल, गोराहा। ये तो आपका राज्य पशु जो ऊँट है उसके बारे में रहा। चलिए अब देखते हैं राजस्थान राज्य पक्षी। राजस्थान राज्य पक्षी के रूप में किसे लिया गया था? घोड़ाबड़ को। घोड़ाबड़ को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? 21 मई 1981 में। घोड़ाबड़ को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन वेस्टर्न बर्ड कहा जाता है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न बर्ड कहा जाता है घोड़ाबड़ को, किसमें? अंग्रेजी में। घोड़ाबड़ को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया या शर्मीली पक्षी भी कहा जाता है। घोड़ाबड़ के अन्य उपनाम भी याद रख सकते हो आप। घोड़ाबड़ को अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। घोड़ाबड़ को सारंग, हुकना, तुगदर, बड़ा तिलोर व गुदनमेर भी कहते हैं। घोड़ाबड़ के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। जोधपुर का जो जंतुआलय है वो प्रसिद्ध है। घोड़ाबड़ मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। घोड़ाबड़ का प्रिय भोजन क्या है? मूंगफली व तारामीरा। घोड़ाबड़ को संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है, इसलिए इसके संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने 5 जून 2013 को पर्यावरण दिवस के दिन राष्ट्रीय मर उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। क्योंकि घोड़ाबड़ को संकटग्रस्त प्रजाति माना गया था, इसलिए इसके संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने 5 जून 2013 में, जो कि पर्यावरण दिवस के दिन था, राष्ट्रीय मर उद्यान जैसलमेर में, कहाँ पर? जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। घोड़ाबड़ जैसलमेर का शुभंकर है। घोड़ाबड़ किसका शुभंकर है? घोड़ाबड़ जैसलमेर का शुभंकर है। चलिए आगे देखते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान के राज्य पुष्प के रूप में किसे लिया गया है? रोहिड़ा को। रोहिड़ा को राज्य पुष्प दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1983 में। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। इसको राजस्थान का सागवान तथा मरशोभा कहा जाता है। किसे? रोहिड़ा को। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। और रोहिड़े को जरबिल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। कौन सा? जरबिल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। रोहिड़ा के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। इसके पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। चलिए अब देखते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष किसके रूप में? खेजड़ी लिया गया है। खेजड़ी राज्य वृक्ष का दर्जा इसे कब मिला था? 31 अक्टूबर 1983। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनरेरिया। प्रोसेपिस सिनरेरिया। खिजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं, अभी खेजड़ी पे कुछ पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। खेजड़ी को वंडर ट्री, खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पर हैं? नागौर जिले में देखे जाते हैं।
खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरे के अवसर पर की जाती है। खेजड़ी को विश्नोई या विश्रोई संप्रदाय में समी के नाम से, किसके नाम से? समी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूछ सकता है साइंस में, जो लेवल 2 है उसमें भी खास करके पूछ सकता है इस बात को। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान किस में चलाया गया? कौन सी सन में? 1991 में चलाया गया। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी विश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम या गुड़ा विश्रोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान किसने दिया था? अमृता देवी विश्नोई ने 1730 में कितने लोगों के साथ? 363 लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम या फिर गुड़ा विश्रोई ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया था। खेजड़ली बलिदान के समय जोधपुर का राजा कौन था? अभय सिंह था। पूछे जाए कि उस समय राजा कौन था जोधपुर का? तो अभय सिंह था। चलिए 2-3 पॉइंट और बचे हैं खेजड़ली के ऊपर, जो वृक्ष है आपका। खेजड़ली दिवस प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। प्रथम खेजड़ली दिवस कब मनाया गया था? 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1994 में। प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ था? पहला अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को। राजस्थान का राज्य खेल, चलिए राजस्थान का राज्य खेल के रूप में किसे लिया गया है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1948 में। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है? 5। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? अकादमी जैसलमेर में। जबकि महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान राज्य गीत क्या है आपका? केसरिया वालम। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया था। अगर पूछता है कि इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया था, तो उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई को है। बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई को है। अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा जाता है। मरु कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिल्ला बाई को। चलिए एक पॉइंट और बचा हुआ है इसके ऊपर। यह गीत मांड गायकी शैली में, कौन सी शैली में? मांड गायकी शैली में गाया जाता है। राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य, देखिए शास्त्रीय नृत्य क्या है आपका? कथक है। कथक का भारत में प्रमुख घराना, अगर भारत में प्रमुख घराना पूछे तो आपका लखनऊ है, जबकि कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना कहाँ पर है? जयपुर है। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। ये आपका राजस्थान राज्य के शास्त्रीय नृत्य के ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे। चलिए अब देखते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी सभी जानते हैं क्या है? जयपुर है। जयपुर को राजधानी कब स्वीकृत किया गया था? 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। 30 मार्च 1949। जयपुर को राजधानी श्री पी सत्यनारायण, लिखा हुआ देखिए, श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। किसकी समिति पर? श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। स्थापना देखिए, स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा, इसकी स्थापना किसने थी? सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा कब की गई थी? 18 नवंबर 1727 में की गई।
जयपुर को राजधानी का दर्जा मिला था 30 मार्च 1949 में, जबकि जयपुर की स्थापना कब की गई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18 नवंबर 1727 में। अच्छा, जयपुर के वास्तुकार कौन थे इसमें? विद्याधर भट्टाचार्य, ये जयपुर के वास्तुकार हैं। जयपुर का निर्माण जर्मनी के शहर द एल्ट स्टड एरलग, दोबारा सुनिए, जयपुर का निर्माण जर्मनी के शहर द एल्ट स्टड एरलग के आधार पर करवाया गया था। चलिए थोड़ा सा और बचा है बस। जयपुर का जो निर्माण है वो चौपड़ पैटर्न, किसके आधार पर? जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया है। जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय राम सिंह द्वितीय को है। गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय किसको है? राम सिंह द्वितीय को है। अच्छा, अब देखिए, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य क्या है आपका? घूमर है। घूमर को राज्य की आत्मा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर के 3 रूप हैं। पहला है आपका झूमरिया। झूमरिया क्या होता है? बालिकाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य, जो बालिकाएं नृत्य करती हैं उसे झूमरिया कहते हैं। घूमर के जो 3 रूप है उसमें पहला रूप है। दूसरा है लूर। लूर क्या है? गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? लूर। तीसरा आपका घूमर, इसी का है। तो इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। इसमें सभी स्त्रियां भाग लेंगी, किसमें? घूमर में। घूमर में सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। तो देखिए, ये आपका राज्य के प्रतीक चिन्ह, ये तो हमने वन लाइनर में पढ़े, जो अभी आपने देखे थे सबसे पहले, और ये हमने किस में पढ़े? आपके डिटेल में पढ़े। ओके, धन्यवाद। आप नए वीडियो में आपके नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।